जादूगरनी नरगिस ने एक बादशाह को अपने जादू से एकदम सुन कर दिया और अपने असर में ले ली है और उससे निकाह करने के लिए बैठी हुई है। और काजी साहब ने जादूगरनी नरगिस से पूछ भी चुकी है और नरगिस कबूल है, बोल भी चुकी है। अब वो बादशाह सलामत से पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या बादशाह हामिद का निकाह जादूगरनी से हो जाएगा? और मैं आपको बता दूं कि बादशाह की बीवी है जिसका नाम है कायनात। क्या मलिका कायनात और बादशाह हामिद की मोहब्बत इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी और बादशाह का निकाह उस जादूगरनी से हो जाएगा, या नहीं कोई मदद करने बादशाह की पहुंच जाएगा? क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस कहानी को सुनना होगा जिसका नाम है जादूगरनी नरगिस और बादशाह हामिद। इसके पहले 2 पार्ट हैं जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो पार्ट भी आप ज़रूर देखने वाला, वरना आपको कहानी पूरी समझ में नहीं आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। जादूगरनी नरगिस ने बादशाह हामिद को एकदम सुन कर दी। उसके महल में उसकी बीवी की सहेली बनकर आई और बिल्कुल सुन कर दी जादू के असर से, और उड़ते कालीन पे बिठाकर लेकर चली गई अपने महल में। और यहाँ पे आकर वो निकाह की तैयारी कर रही है। बादशाह एकदम बिल्कुल ऐसा सुन है, वो जो बोल रही है हाँ में हाँ कर रहा है, उसको कुछ सूझ समझ नहीं आ रही है, वो इस कदर जादू में है। और यहाँ पर मलिका कायनात जार कतार रोए जा रही है कि आखिर मैं क्या करूं और कैसे लाऊं मेरे शौहर को उस जादूगरनी से छुड़वा के। फिर मलिका कायनात बैठ के नमाज पढ़ती है, नमाज हाजत, और अल्लाह के पास रो रो कर दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी मदद करो, मेरे शौहर को बचाओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मेरे शौहर को मैं बचा के कैसे लाऊं आखिर उस जादूगरनी से कैसे छुड़ाऊं। तभी वहाँ से एक परी उड़ती रहती है जिसका नाम होता है परी बानो। वो मलिका के सामने आती है और कहती है आप क्यों रो रही हैं? मलिका को लगता है कि ये जादूगरनी है, वही नरगिस है जो रूप बदल के आई है। वो कहती है नहीं, तुम जादूगरनी नरगिस हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम परी बानो हो? वो कहती है क्या जादूगरनी नरगिस, आप उसे जानती हैं? जादूगरनी नरगिस ने तो मेरे भाई जिन हैदर को भी कैद करके रखी है, अपना गुलाम बना के रखी है। वो कहती है मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मलिका कहती है हो सकता है तुम जादूगरनी नरगिसी हो, तुम्हारी कोई चाल हो। तो परी बानो कहती है ठीक है, आप आबे जमजम ला के मुझे दो, अगर मैं उस जमजम को पी पाई, जमजम एक पाक पानी है, उससे जादूगरनी नहीं पी पाएगी, आप मुझे ला कर दो। मैंने अगर जमजम को पी ली तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच में परी बानो हूँ, जादूगरनी नरगिस नहीं। फिर मलिका कायनात परी बानो को ला के आबे जमजम देती है और आबे जमजम परी बानो पी लेती है। उसके पीने से मलिका कायनात को यकीन हो जाता है कि वो परी बानो है। फिर मलिका कायनात अपनी सारी बात परी बानो को बताती है। परी बानो कहती है कि मैं भी जादूगरनी नरगिस की सताई हुई हूँ, मेरे भाई जिन हैदर को जादूगरनी नरगिस ने कैद करके रखी है, अपना गुलाम बना कर रखी है, और उसने जो आपके शौहर पे जादू की है, वो जादू हट सकता है अगर आप यहाँ से चली मेरे साथ। आप, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जादू का तोड़ होता है, आप अगर जाएंगी तो जादू ज़रूर टूट जाएगा, क्योंकि आप अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करती है। मलिया कहती है लेकिन मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी? परी बानो कहती है उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरे पास उड़ता हुआ घोड़ा है, मैं उस पर बिठाकर आपको लेकर जाऊंगी। परी बानो ये कहती है और मुझे तो पता चला है कि जादूगरनी नरगिस का आज निकाह है, यकीनन वो बादशाह हामिद से ही निकाह कर रही है, हमें निकाह होने से पहले पहुंचना पड़ेगा, वरना जादूगरनी नरगिस बादशाह की बीवी बन जाएगी। और मलिका कायनात परी बानो से पूछती है कि तुम तो खुद परी हो, तुम अपने भाई को क्यों नहीं छुड़ा लेती? वो कहती है कि जादूगरनी नरगिस बहुत ताकतवर जादूगरनी है और उसकी मौत, उसकी जान उसके गले के गुलूबंद वो एक हार पहनी हुई है जिसमें है, लेकिन
उसने ऐसा जादू करके रखी है कि कोई भी जिन या परी उस गुलूबंद को छू नहीं सकता, सिर्फ इंसान ही उसे छू सकता है। तो आप ही उसे छू सकती हैं। इसीलिए, और जैसे ही वो गुलूबंद, उस गुलूबंद को लेकर आपको आग में डालना होगा, जादूगरनी नरगिस मर जाएगी और मेरे भाई पर जो जादू से उसने कैद करके रखी है वो भी छुट जाएगा और बादशाह सलामत भी बच जाएंगे। उसके बाद परी बानो मलिका कायनात को उड़ते हुए घोड़े पर बिठाकर जादूगरनी नरगिस के महल की तरफ लेकर उड़ती है। यहाँ जादूगरनी का निकाह हो रहा है बादशाह हामिद से। काजी साहब जादूगरनी नरगिस से तो पूछ भी चुके और वो जादूगरनी नरगिस कबूल है कह भी चुकी है। जैसे ही बादशाह से पूछते हैं क्या आपको कबूल है, उस वक़्त अब बादशाह कबूल है बोलने ही जाता है कि मलिका कायनात और परी बानो वहाँ पहुँच जाते हैं। मलिका कहती है बादशाह सलामत, रुक 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 जाइए। मलिका की आवाज़ सुनते ही बादशाह पर से जादू का कुछ असर हटता है और बादशाह एकदम चुप हो जाता है। और तभी मलिका कायनात जब भाग कर आके बादशाह का हाथ पकड़ती है तो बादशाह हामिद से वो जादू हट जाता है और बादशाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बादशाह हामिद कहते हैं कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, और तुम जादूगरनी नरगिस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्यों कहती है परी बानो तूने मलिका को यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती की। अब देख, अब तेरे भाई को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और बाद में तुझे अपनी गुलाम बना लूंगी। इससे पहले परी बानो अपनी कुदरत का कुछ इस्तेमाल करे, जादूगरनी नरगिस परी बानो को भी कैद कर लेती है, उसके हाथों में बेड़ियां डाल देती है। और अब वो जादूगरनी नरगिस के भाई जिन हैदर को मारने के लिए जाती ही रहती है, क्योंकि वहाँ जिन हैदर भी वहीं खड़ा होता है। तभी मलिका कायनात पीछे से आकर उसके गले से वो हार को खींच लेती है जिसमें उसकी जान होती है। जादूगरनी कहती है मेरा हार दे दो, मेरा हार दे दो। मलिका कायनात कहती है कि अब नहीं। और वो हार वहाँ आग जलती होती है एक तरफ, एक जैसे जला के रखते हैं ना आग बादशाह लोग, ऐसी एक ऐसे गोल प्याले में आग जलती रहती है। तो उस आग में वो मलिका कायनात उस हार को डाल देती है और वो हार जल जाता है और जादूगरनी नरगिस भी जल के राख हो जाती है। और जैसे ही वो हार जल जाता है और जादूगरनी नरगिस भी जल के राख हो जाती है, जिन हैदर पर से भी किया गया जादू हट जाता है, उसकी भी बेड़ियाँ खुल जाती है और परी बानो की भी बेड़ियाँ खुल जाती है। परी बानो और जिन हैदर मलिका कायनात का शुक्रिया अदा करते हैं और मलिका कायनात भी परी बानो का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद परी बानो और जिन हैदर मलिका कायनात और बादशाह हामिद को उनके महल पहुँचा देते हैं। तो ये थी कहानी जादूगरनी नरगिस और बादशाह हामिद की। ये कहानी सुना के शहरजाद बादशाह शहरयार से कहती है कि अगर आप इजाज़त देंगे तो कल मैं आपको एक जिन और 3 दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार कहानियों का शौकीन होता है, इसलिए वो कहता है हाँ मैं कल तुमसे वो कहानी सुनने ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, इसी तरह की अरेबियन नाइट्स अलिफ लैला की कहानियों को अलग अंदाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आपको और किस तरह की फैंटेसी स्टोरीज़ चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की फैंटेसी स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा। हॉरर स्टोरीज़ पे तो खैर मैं ड्राउनी स्टोरीज़ डालती हूँ और हिंदी क्राइम स्टोरीज़ जो है वो थोड़ी सी हटके है, क्योंकि वो दानिश और दहाब की है। क्योंकि दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब जो है वो उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो इंसान नहीं, वो उसका एक पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो वो ज़रा बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं वो भी कहानियाँ। तो आप उन दोनों चैनल्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाएँ उन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोज़ को भी देख के आप एंटरटेन हो। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक जिन और 3 दोस्तों की कहानी को लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।